नियुक्ति तो हो गई 4 शिक्षकों का, लेकिन अभी तक विभाग नहीं बना। मतलब पटना यूनिवर्सिटी जो एक समय पे ईस्ट का एक्सपोर्ट कहा जाता था, वो आज इस कगार पे है कि अपना एक विभाग नहीं बना पा रहा है। आप बताइए इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, पहली बात कि यहाँ पर ऐसे ऐसे कई विभाग हैं जिनका खुद का मतलब कोई विभाग ही नहीं है। वो दूसरे विभाग में क्लास लेते हैं, तो ना वो प्रॉक्टर का काम ढंग से कर पाते हैं और ना ही एचओडी काम कर पाते हैं। क्या बोलते हैं कि हम लोग क्लास में क्या बोलते हैं कि न्यू टीचर मतलब आए जो गेस्ट फैकल्टी है, उनको मतलब स्पेलिंग नहीं आता था जियोमॉर्फोलॉजी का, और क्या बोलते हैं कि वो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं और मतलब टीचर्स थे और पढ़ाने आए थे हम लोग को। यूनिवर्सिटी का जितना वीसी, डीन, प्रोक्टर, जितना सारा प्रिंसिपल, ये सारे के सारे पॉलिटिशियन और सारे के सारे ठेकेदार हैं। ब्रिटिश काल की कहे जाने वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां से देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी शिक्षा ली। अभी अपने शैक्षणिक साक्ष्य के नीचे गिरते स्तर पे सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे 2022 में 4 शिक्षकों की नियुक्ति होती है, 2025 में उसका विभाग बनता है और हैरान अब होती है जब उसमें एक भी छात्र नामांकन नहीं रहता है, एक भी छात्र का नामांकन नहीं होता है। अभी मैं मौजूद हूँ पटना यूनिवर्सिटी में। नमस्ते, मेरा नाम अजित कुमार है और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज़। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे छात्र हैं जो इस मुद्दे पे बात करेंगे कि क्या है मामला, 2022 में क्या हुआ था और 2025 में गठित हुई ये जो विभाग बना, इस विभाग के बारे में और पटना यूनिवर्सिटी के बारे में भी थोड़ा बहुत जानने की हम कोशिश करेंगे। तो बताइए, 2022 में 4 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जी, प्रशासनिक सेवा के लिए। तो क्या है मामला, थोड़ा हमको समझाइए। मतलब पटना यूनिवर्सिटी जो एक समय पे ईस्ट का एक्सपोर्ट कहा जाता था, वो आज इस कगार पे है कि अपना एक विभाग नहीं बना पा रहा है। इसमें ये सवाल है मेरा कि जब विभाग बना ही नहीं था, शिक्षकों की नियुक्ति कैसे होगी पटना यूनिवर्सिटी में? क्या कैसे ऐसे ही होता है? यही सब चीज़ के चलते ना, वीसी जो सर थे उनके ऊपर वो लगा है। अभी चार्जशीट हुआ है तो वो हट गए हैं अभी वीसी सर, दूसरा वीसी आया हुआ है, उनके ऊपर जांच बैठ गया है। यही सब चीज़ की वजह से कि विभाग ना बन रहा है, ना कोई चीज़ हो नहीं रहा है, तो फिर कैसे सारा चीज़ हो जा रहा है। इसी सब चीज़ के चलते वीसी सर को हटाया गया है अभी, और नई वीसी आई है, ठीक है, प्रमोट करके। हाँ, आप बताइए इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, पहली बात कि यहाँ पर ऐसे ऐसे कई विभाग हैं जिनका खुद का मतलब कोई विभाग ही नहीं है। वो दूसरे विभाग में क्लास लेते हैं, ठीक। और दूसरा बात ये है कि यहाँ पर कोई जैसे हमारे प्रॉक्टर हैं, वो प्रॉक्टर भी है और एचओडी भी है। तो ना वो प्रॉक्टर का काम ढंग से कर पाते हैं और ना ही एचओडी काम कर पाते। आप खुद बताइए, अगर आपको 2 काम दिया जाएगा, आप दोनों काम कर पाएंगे ढंग से? नहीं कर पाएंगे। वही बात है, यहाँ पर ऐसा सीन है, एक ही डिपार्टमेंट के 2 टीचर हो जा रहे हैं, या फिर एक्स्ट्रा टीचर किसी में है तो किसी में टीचर की शॉर्टेज है। तो ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पे है देखा जाए तो, डिपार्टमेंट को लेके और एचओडी को लेके, प्रिंसिपल्स को लेके, टीचर्स को लेके। और आप उनसे बात भी करने जाओगे, उनसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपको ऐसा जवाब देंगे कि आप दूसरी बार क्वेश्चन नहीं पूछ पाइएगा। हाँ, तो ये जो प्रशासनिक शिक्षा देने की बात कर रहा है पटना यूनिवर्सिटी, तो ये जब इसी यूनिवर्सिटी के प्रशासन व्यवस्था में इतनी अव्यवस्था है, तो ये कैसे क्या दे पाएगा ये प्रशासनिक शिक्षा? देखिए, पहले की बात अलग थी कि पटना विश्वविद्यालय का नाम बहुत ज़्यादा गौरवशाली था। यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के स्टाफ, यहाँ के टीचर्स, यहाँ फैकल्टी सब कुछ अच्छे थे। लेकिन दिन पे दिन ये यूनिवर्सिटी बहुत बदतर होते जा रहा है, जैसा कि देखा जाए। हम भी क्या बोलते हैं कि 24 के पास आउट थे, उस समय कॉलेज थोड़ा सा हुआ करता था, बट जैसे जैसे क्या बोलते हैं कि आपका सेशंस बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कि करप्शंस यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है देखा जाए तो। टीचर्स कहीं से भी नियुक्त हो जाते हैं, कोई भी मतलब जिसको पढ़ाने भी नहीं आता है। इवन क्या बोलते हैं कि हम लोग क्लास में क्या बोलते हैं कि न्यू टीचर मतलब आए जो गेस्ट फैकल्टी है, उनको मतलब स्पेलिंग नहीं आता था जियोमॉर्फोलॉजी का, और क्या बोलते हैं कि वो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं और मतलब टीचर्स थे और पढ़ाने आए थे हम लोग को। विभाग बना ही नहीं था लेकिन 4 शिक्षक नियुक्त हो गए थे, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो लापरवाही है ना यूनिवर्सिटी का, और यूनिवर्सिटी इस तरह का लापरवाही बहुत सारा करता है। यूनिवर्सिटी का जितना वीसी, डीन, प्रोक्टर, जितना सारा प्रिंसिपल, ये सारे के सारे पॉलिटिशियन और सारे के सारे ठेकेदार हैं। बस इनको छात्र का मुद्दा से कोई मतलब ही नहीं है। छात्र क्या कर रहा, नहीं कर रहा, पढ़ाई कर रहा, नहीं कर रहा, उसका क्लासरूम ठीक है, उसमें फ़ैन है कि नहीं है, हॉस्टल में मेस है कि नहीं है, हॉस्टल में आपको नल उल का पानी का व्यवस्था है कि नहीं, किसी तरह का कोई देख रेख नहीं, लापरवाह छोड़ दिया गया है। बस इसी तरह अपने से पढ़िए, अपने से जिए, बस इसी तरह यूनिवर्सिटी चल रहा है। टीचर है, क्लासरूम नहीं है। जहाँ टीचर नहीं है वहाँ क्लासरूम है, जहाँ टीचर है वहाँ क्लासरूम नहीं है। इसी तरह का सारा यूनिवर्सिटी का
हर डिपार्टमेंट में जाइएगा तो आपको मिलेगा इस तरह का, हर डिपार्टमेंट में। कहीं पीने का पानी नहीं है, जबकि बेसिक चीज़ है ये सब, पानी पीने का। उसके बाद सफाई होना चाहिए आपको, बाथरूम का, वॉशरूम का, किसी तरह का कुछ भी व्यवस्था नहीं है। अपने मन से जिस तरह से चल रहा है बस। जो पहले का बना बनाया है उसी पर आदमी टिका हुआ चल रहा है। तो ये सारी पटना यूनिवर्सिटी की खामियां हैं जो कि हम आप लोगों को रैंडम दिखाने की कोशिश करते हैं। हम कभी नहीं ऐसा करते हैं कि कहीं जाके और बात करें। ये रैंडम लोग हैं जो खड़े हैं। अब मैं अचानक कैमरा ऑन किया और बात करना शुरू कर दिया। मेरा सवाल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है, जो प्रशासन है। 2-3 सवाल है मेरा। कि पहला सवाल ये है कि जब यहाँ पे विभाग बना ही नहीं था तो 4 शिक्षकों की नियुक्ति किसने की और किसके कहने पे की और कैसे हुई यहाँ पे नियुक्ति। दूसरा सवाल कि जब 4 शिक्षकों की नियुक्ति हो गई तो विभाग क्यों नहीं बना। विभाग बन गया, उसके बाद छात्र नामांकन 0 सेशन क्यों किया गया उन छात्रों का। अब जो भी नामांकन हुआ है वो छात्र जैसे बताए रहे थे आपको, तो क्या इनका भविष्य क्या होगा। पटना यूनिवर्सिटी इन छात्रों के लिए क्या कर रही है। तो ये हमारी ग्राउंड की रिपोर्ट रही। हमारी ग्राउंड की रिपोर्ट कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।